क्वेश्चन नंबर 16। एक खिड़की किसी आयत एवं उसकी लंबाई के ऊपर खड़े एक त्रिभुज के सम्मिलित रूप के आकार का है। आयताकार भाग की लंबाई 2 मीटर, ऊंचाई 1.5 मीटर एवं खिड़की की कुल ऊंचाई 2 मीटर है। यदि खिड़की रंगने में प्रति वर्ग मीटर 35 रुपया खर्च हो तो बताओ खिड़की रंगने में कुल कितना खर्च होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, इस तरह का पहले हम चित्र बना लेंगे, ठीक है, समझने के लिए। एक खिड़की किसी आयत एवं उसकी लंबाई के ऊपर खड़े एक त्रिभुज के सम्मिलित रूप का है। तो देखिए, एक आयत का भी है और त्रिभुज भी है खिड़की में, सम्मिलित रूप है दोनों का। आयताकार भाग की लंबाई 2 मीटर। देखिए, आयताकार भाग की लंबाई 2 मीटर है, यानी ये लंबाई कितना हो गया 2 मीटर, और चौड़ाई और ऊंचाई देखिए 1.5 मीटर। तो ऊंचाई मतलब आयताकार भाग की लंबाई 2 मीटर है, तो चौड़ाई यानी ऊंचाई कह रहा है इसको, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ 1.5 मीटर, क्योंकि चौड़ाई देखिए कम होता है लंबाई से। तो ये लंबाई हो गया, और जो ऊंचाई कह रहा है वो क्या हो गया, आयत का चौड़ाई। ठीक है, पहले हम इसका नाम दे देते हैं। देखिए ABCDE। अब तो आयताकार जो भाग है उसका लंबाई और चौड़ाई तो दे दिया है। अब देखिए, खिड़की की कुल ऊंचाई 2 मीटर है, यानी देखिए यहां से, यानी कुल ऊंचाई है 2 मीटर। देखिए ये जो पूरा खिड़की का जो है कुल ऊंचाई कितना दे दिया है 2 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये पूरा खिड़की का ऊंचाई दिया है 2 मीटर। तो देखिए, पूरा खिड़की का ऊंचाई 2 मीटर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई कितना है 2 मीटर। ठीक है, और कह रहा है यदि खिड़की रंगने में 35 रुपया खर्च हो वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, तो हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके बाद पहले तो आयत का क्षेत्रफल, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ करके फिर 35 रुपया से गुना करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, आयताकार भाग का ऊंचाई कितना दिया है 1.5 मीटर, और लंबाई 2 मीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जब 1.5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आधा मीटर होगा, क्योंकि पूरा 2 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा 0.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि देखिए 1.5 मीटर और आधा मीटर 2 मीटर हो जाएगा। तो त्रिभुज का भी हमें आधार पता चल गया और ऊंचाई। ठीक है, अब हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयताकार जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकाल करके ये पूरा खिड़की का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो जब पूरा ऊंचाई 2 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.5 मीटर यानी आधा मीटर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 1.5 मीटर है इतना दूर, तो 1.5 और आधा 2 मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे खिड़की का आयताकार भाग। कौन है आयताकार भाग, तो देखिए आयत ABCD आयताकार भाग में हो गया ABCD। आयताकार भाग ABCD की लंबाई कितना हो गई, लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए लंबाई 2 मीटर, लंबाई बराबर 2 मीटर। खिड़की का आयताकार भाग ABCD की लंबाई बराबर 2 मीटर, और चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 1.5 मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल, तो देखिए आयताकार भाग है यानी आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे।
तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना है, लंबाई है 2 मीटर आयत का, तो 2 मीटर गुना चौड़ाई कितना है 1.5 मीटर। तो कितना हो गया देखिए 1.5 गुना 2 कितना हो गया 3 वर्ग मीटर। देखिए 1.5 3 होता है, यानी 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3.0 आएगा। तो दशमलव के बाद शून्य को रहने दें या ना रहने दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 वर्ग मीटर हो गया, किसका क्षेत्रफल हो गया 3 वर्ग मीटर। देखिए आयत ABCD का, ABCD यानी इतना दूर का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हमें निकालना है त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, या त्रिभुज EDC कुछ भी बोलें इसको। तो लिखेंगे अब खिड़की का त्रिभुजाकार भाग कौन है, देखिए त्रिभुजाकार भाग कौन है EDC, त्रिभुजाकार भाग त्रिभुज EDC का आधार बराबर, देखिए त्रिभुज जो है आयताकार जो भाग है उसकी लंबाई पर स्थित है, यानी ये जो 2 मीटर होगा यही इसका आधार होगा त्रिभुज का। तो DC क्या है, आधार है। देखिए DC, तो DC कितना दिया हुआ है 2 मीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 मीटर। तो त्रिभुजाकार भाग त्रिभुज EDC का आधार कितना हो गया 2 मीटर, और ऊंचाई त्रिभुज का ऊंचाई कितना हो जाएगा, देखिए कुल 2 मीटर दिया हुआ है, पूरा खिड़की का लंबाई है 2 मीटर, तो 2 मीटर में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो त्रिभुज का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1.5 मीटर पहले ही दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे 2 मीटर घटाओ 1.5 मीटर, तो 2 से 1.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मीटर, यानी खिड़की का ऊंचाई भी हमें मालूम चल गया है 0.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पे हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, इसको देखिए हिंदी में हम कर देते हैं 2 मीटर, क्योंकि सब हिंदी में है तो इसको सब हिंदी में ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे अब किसका, तो त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए 1/2 गुना आधार कितना है, आधार 2 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मीटर गुना ऊंचाई कितना अभी हम निकाले हैं 0.5 मीटर। तो देखिए इसका क्षेत्रफल जैसे निकला था मीटर गुने मीटर वर्ग मीटर, ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही आता है। तो देखिए इसमें भी 2 से 2 खत्म हो गया क्योंकि गुना में है, तो कितना आ गया आंसर 0.5 वर्ग मीटर। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 0.5 वर्ग मीटर। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज का फॉर्मूला, तो आधार 2 मीटर है और ऊंचाई कितना है 0.5 मीटर। तो 2 से 2 काट देंगे क्योंकि गुना में है, और 1/2 है ये, देखिए ये हर है और 2 अंश है और सब गुना में है, तो हर से अंश कट जाएगा। तो 0.5 वर्ग मीटर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए तो लिखेंगे खिड़की का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो खिड़की का क्षेत्रफल, तो देखिए खिड़की ये पूरा खिड़की है, आधा ये आयत और त्रिभुज दोनों को मिला करके एक खिड़की बना हुआ है। तो खिड़की का क्षेत्रफल में हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, देखिए आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना आया है 3 वर्ग मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ग मीटर जोड़, और ये
त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल कितना आया है 0.5 वर्ग मीटर। तो खिड़की का क्षेत्रफल कितना हो गया 3.5 वर्ग मीटर। ठीक है, खिड़की का क्षेत्रफल हो गया है 3.5 वर्ग मीटर। 3 मीटर और 0.5 मीटर को जोड़ेंगे तो 3.5 वर्ग मीटर हो गया खिड़की का क्षेत्रफल। अब हम निकाल देंगे खिड़की को रंगने में कुल खर्च। देखिए, खिड़की को रंगने में कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा, खिड़की को रंगने में कुल खर्च बराबर हो जाएगा। देखिए, प्रति वर्ग मीटर 35 रुपया खर्च होता है। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर 35 रुपया। तो कितना वर्ग मीटर का खिड़की है 3.5 वर्ग मीटर है खिड़की का क्षेत्रफल। तो गुना कर देंगे 3.5 वर्ग मीटर गुना 35 रुपया, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में 35 रुपया, तो 3.5 वर्ग मीटर में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए, तो देखिए हम रफ पेज में इसको गुना कर देते हैं। तो 35 गुना 35, दशमलव को हटा देते हैं अभी, कितना आ जाएगा। देखिए 5 5 25, 5 15 2 17, 5 15, 3 3 9 1 10, 5 7 5 12, 1 1 2, यानी 1225। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1225। अब देखिए रुपया। ठीक है, तो यहाँ दशमलव देखिए दाईं ओर से एक अंक के बाद है, 5 के बाद है, तो एक अंक के बाद, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दे देंगे, यानी 122.5 रुपया। तो इसको हम लिख सकते हैं 122.50 रुपया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आया 122.5 रुपया। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक अंक के दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे भी हम दशमलव लगा देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद तो 122 रुपया और 50 पैसा, तो इसमें देखिए हम शून्य लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य लगा दें दशमलव के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए 122.50 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, यानी 122 रुपया 50 पैसा कुल खर्च हो जाएगा खिड़की को रंगने में। ठीक है, तो देखिए हम इस तरह से हल कर लेंगे। एक बार फिर हम इसको समझ लेते हैं। तो पहले हम आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके बाद त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो खिड़की का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और उसके बाद हम कुल खर्च निकाल देंगे, क्योंकि 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर है खिड़की को रंगने का कुल खर्च। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।